आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है जो भी ग्राफ आपके पास में हैं उनकी सभी नोड को विजिट करना। सभी नोड को विजिट करने का जो तरीका जो है वो आपका कहलाता है ग्राफ ट्रैवर्सिंग। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी सी डी ई एफ ले लिया। अब इसको दो तरीकों से हम लोग कर सकते हैं, डीएफएस से भी कर सकते हैं और बीएफएस से भी कर सकते हैं। डीएफएस से जब हम करते हैं तब तो हम यूज करते हैं स्टैक का, और बीएफएस से अगर हम लोग करते हैं तो हम यूज करते हैं क्यू का। इट मीन्स स्टैक का मतलब ही आप ये समझ ले कि इसमें लीफो रूल होता है और इसमें फीफो रूल होता है। सबसे पहला जो काम है, चाहे आप ये करें चाहे ये करें, सबसे पहले आपको अर्जेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ए बी सी डी ई एफ आपने ले लिया। मैट्रिक्स के अंदर ए से जुड़े हुए कौन कौन है आपके? बी और सी है। बी से जुड़े हुए आपका ए है, सी है और डी है। सी से जुड़े हुए आपके ए है, बी भी है, ई भी है, और डी से आपका जुड़ा हुआ बी और ई है, और ई से जुड़ा हुआ आपका कौन है? सी, डी और एफ से जुड़ा हुआ आपका केवल डी और ई है। तो आपने सबसे पहले एडजेंसी मैट्रिक्स बना ली, जो कि मैंने पहले आपको बताई थी। अब डीएफएस में स्टैक का यूज होता है। स्टैक का मतलब हो गया कि हम लीफो कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले स्टैक में आप कोई भी स्टार्टिंग नोड का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने कोई भी स्टार्टिंग नोड इसमें दी हुई होगी, आपके पेपर में दी हुई भी आ सकती है। और मान लीजिए आपने ए को स्टार्टिंग नोड बनाया है, तो आप एक नोड को बाहर निकालेंगे। पहले आपने पुश किया, फिर आपने उसको पॉप किया, तो ए से जुड़ी हुई बी और सी नोड है उसको आप स्टैक में इंसर्ट करेंगे। तो स्टैक का रूल क्या होता है? बी आएगा, उसके ऊपर कौन आएगा? सी आएगा। अब आप रिमूव जो करेंगे वो सबसे टॉप वाली वैल्यू को सबसे पहले रिमूव किया जाता है। इसका मतलब आप सी को रिमूव करेंगे, बी को डी करेंगे, ये आपका बी है। सी को रिमूव करेंगे तो सी से जुड़े हुए आप नोड देखेंगे। ए है जो कि हो चुकी है, विजिटेड है, बी हो चुकी है, ई बच रहा है आपका केवल। तो अब आप क्या करेंगे? सी तो आपका बाहर निकल चुका है, इसके अंदर बचा क्या है आपका? बी। बी के ऊपर अब ए की वैल्यू आएगी, वो होगी ई। अब आप बाहर जो निकालेंगे सबसे टॉप वाली वैल्यू को बाहर निकाला जाएगा। मतलब ई जब बाहर निकलेगा तो ई के साथ जुड़े हुए हैं सी जो कि विजिट हो चुका है, एक तो डी और एक एफ, दो वैल्यू आपकी रहेगी। तो बी तो इससे पहले से है ही, मैं इधर बना रहा हूं डायग्राम को। बी इससे पहले से है, इसके ऊपर आएगा डी, उसके ऊपर आपका आएगा एफ। अब आप टॉप की वैल्यू को रिमूव करेंगे, एफ का आप देखेंगे तो उससे विजिटेड है सारी की सारी। फिर आप बाहर निकालेंगे डी को, फिर आप बाहर निकालेंगे बी को। आपका रिजल्ट जो आएगा डीएफएस का वो आएगा ए, फिर आपने विजिट किया सी, फिर आपने विजिट किया ई, फिर एफ, फिर डी, और फिर आपने किसको विजिट किया? बी को। ये आपका कहलाएगा डीएफएस। इसमें आपने यूज किया लीफो कंसेप्ट। ये सेम ही चीज अब आप क्यू में करेंगे, जिसमें आप रूल फॉलो करेंगे फीफो रूल। सबसे पहले हम लोग बीएफएस में भी क्यू का यूज करेंगे, फीफो रूल इसमें चलेगा। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग नोड इसमें भी ए ली है। अब जैसे ही मैं ए को रिमूव करूंगा तो ए से जुड़ी हुई नोड बी और सी है वो क्यू के अंदर इंसर्ट होगी। तो बी आएगा, सी आएगा। स्टैक की तरह तो नहीं होगा, फीफो रूल चलेगा। और अब आगे वाली वैल्यू रिमूव होगी बी। जैसे आप बी को रिमूव करेंगे तो ए, सी और डी है, ए और सी हो चुका है, बच रहा कौन है? डी। बी आप बाहर निकाल चुके हैं, तो आपके सी के पीछे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब आप किसको रिमूव करेंगे? सी को। सी से जुड़े हुए देखेंगे ए, बी और ई, ए और बी हो चुका है, बच रहा कौन है आपका? ई। सी रिमूव हो चुका है, डी पहले से पड़ा है, अब आपका ई आ गया। अब आपने डी को बाहर निकाला, डी को जैसे ही आपने बाहर निकाला तो डी से जुड़े हुए थे बी और ई, आपका हो चुका है। अब आपने ई को बाहर निकाला, नेक्स्ट नंबर पे ई को बाहर निकाला तो ई से जुड़े हुए सी, डी और एफ है, तो
सी और डी हो चुके हैं, आपका बच रहा है एफ। तो अब आप जैसे ही एफ को डालेंगे, क्योंकि डी और ई आपके निकल चुके हैं, एफ ही डालेगा, एफ को आप बाहर निकालेंगे। तो इसके अगर हम लोग लिखें तो हमारा आउटपुट जो होगा वो होगा ए बी सी डी ई और एफ। ये इसका आउटपुट था आपका ट्रैवर्सिंग का, सभी नोड विजिट हुए, और वो आउटपुट था BFS का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। अब आप देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पहली बात तो आप ये समझिए कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। आप ये समझिए कि जो ग्राफ जो होता है उसके अंदर साइकिल बनता है, और ट्री जो होता है उसके अंदर साइकिल नहीं होता। मतलब एक नोड से अगर आप स्टार्ट हुए तो वापस उसी नोड पे पहुंचने का कोई भी रास्ता आपके पास में नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। तो हमें अगर हम साइकिल को अवॉइड कर दें और सभी नोड को अगर हम लोग विजिट करें तो ये हमारा कहलाएगा स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री में भी आप ये समझिए कि दो प्रकार के होते हैं। अगर आप इसमें मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम एजेस को शामिल करते हुए अगर आप बनाते हैं तो वो कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को शामिल करते हुए बनाते हैं तो वो कहलाएगा मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री। ज़्यादातर जो यूज आता है वो आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और उसका मेथड है क्रुस्काल एल्गो और प्रिम एल्गो। सबसे पहले क्रुस्काल एल्गो में आपको करना क्या होता है कि जितने भी वेट जो दिए हुए होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, कुछ भी हो सकते हैं, उनको एक बढ़ते क्रम में, बढ़ते सीक्वेंस में आप लोग लिख लेंगे। जैसे ए बी की वैल्यू 1 है, बी सी की वैल्यू 1 है, सी ई की वैल्यू भी 1 है, और उसके बाद में डी एफ की वैल्यू भी 1 है। एक एक वाले आपने लिख लिया, अब 2-2 वाले लिखेंगे आप। ए सी की वैल्यू आपकी 2 है, इसी तरह से डी और ई की वैल्यू भी 2 है, और अब आप 3-3 वाले लिखेंगे तो बी डी है, उसकी वैल्यू 3 है, और ई एफ है, उसकी वैल्यू आपकी 4। मतलब सभी नोड को आप एक बार इसके अंदर नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, एक एक करके नोड को शामिल करना है। सबसे पहले जैसे आपने ए बी को लिया, राइट लगाते जाए और उसी डायरेक्शन में ट्री को बनाते जाए। तो मैंने कहा क्या बनाया, ए बी 1 का था, फिर मुझे क्या लेना है, बी सी। तो पहले वाला तो डायग्राम बना हुआ ही है, मैं वापस एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, बी, और फिर कौन सा हो गया, सी। फिर मेरा आया सी ई, तो ये तो बना हुआ ही है, इसी में एक सी ई और जोड़ेगा। मैं नया डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ समझाने के लिए कि नई एज आपकी जुड़ गई। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसर्ट ए बी एज, फिर इंसर्ट बी सी एज, फिर आपने इंसर्ट सी ई एज, इनको शामिल किया आपने। उसके बाद में आपका डी एफ है। ये मत सोचना कि ये तो वापस वही चीज़ बन जाएगी, ऐसा नहीं है। डी एफ है तो डी एफ की डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इंसर्ट सी और डी एफ मैं दोनों साथ में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका ए सी है। ए सी आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ से जोड़ा तो ये एक साइकिल बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी वजह से साइकिल बनेगा, ये एक साइकिल घूम सकता है वापस से। डी ई आप ले सकते हैं, तो आपने डी ई को शामिल किया, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ कि आपने डी ई को भी शामिल कर लिया। बी डी को आप नहीं ले सकते, बी और डी को जैसे आप जोड़ेंगे तो एक साइकिल बन जाएगा, सेम कारण साइकिल बन रहा है। ई एफ को भी आप नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर भी आपका साइकिल बन जाएगा। अब आपके जितने भी नोड आई है उन सभी नोड का आप टोटल लिखेंगे तो ए बी प्लस पी सी प्लस सी ई प्लस डी एफ प्लस डी ई। मतलब अगर टोटल करें तो 1 + 1 + 1 + 1 और +2, तो आपका रिजल्ट जो आएगा 4 और 2 6 आपका रिजल्ट रहेगा। ये इसका आपका पूरा टोटल रिजल्ट कहलाएगा। तो आपने एक ग्राफ को एक ट्री में बदल दिया, और ट्री का मीनिंग होता है जिसमें साइकिल ना हो। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी प्रिम एल्गो। आपको मिनिमम एज से स्टार्ट करना है, चाहे ए बी ले ले, चाहे बी सी ले ले, सी कोई भी ले ले। मैं स्टार्टिंग की नोड ही ले रहा हूँ, ए बी ले ली मैंने, और ए बी की वैल्यू जो थी वो थी 1 ले लिया मैंने स्टार्टिंग नोड। जैसे ए बी मैंने लिया तो मुझे पता है कि ए और बी से जुड़े हुए कौन कौन से हैं। एक तो ए सी है, बी से जुड़ा हुआ एक बी सी है,
बी से जुड़ा हुआ एक बी डी है, मतलब मेरे सबसे पहला जो मैंने कॉलम बनाया वो एजेस का बनाया है, दूसरा जो है वो एडजेसेंट है उसके, और थर्ड जो कॉलम है वो वर्टेक्स का नाम है जो कि उससे संबंधित है, जैसे हमारी वर्टेक्स ए और बी थी। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने ए बी लिया, ए बी से जुड़े हुए सारे लिख लिए, ए से जुड़े हुए और बी से जुड़े हुए। अब क्या करें, अब इसमें से सबसे जो मिनिमम है वो ले लीजिए, मैंने कहा बी सी ले लिया, मिनिमम कोई भी जो 1 by 1 आएगा, तो बी सी मैंने लिया, तो मैंने अब बी सी लिखा, बी सी मैंने ले लिया 1। अब जैसे ही मैंने बी सी लिया तो बी सी से जुड़े हुए अब सारे आ जाएंगे, मतलब यहाँ मेरे हो गया बी और सी, बी सी से जुड़े हुए और कौन कौन से है, बी से जुड़ा हुआ आपका है बी सी जो पहले हो चुका है, बी वाले सारे हो चुके हैं, सॉरी सी वाले सारे शामिल करने हैं, तो सी से जुड़ा हुआ केवल एक ही है 1, इसको मैं नहीं लिखता यहाँ पे, बी सी हो गया हमारा। अब सी, अब ये 3 नोड बच रही है, तीनों में सबसे कम और सबसे पहला, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ सबसे कम और सबसे पहला, इजी गोइंग रहेगा, कोई भी ले सकते हैं वैसे तो, सबसे कम सबसे पहला ले लेते, बीडी ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही मैंने बीडी लिया, साथ साथ में डायग्राम भी बना लेते, तो ये बीडी हो जाएगा, डायग्राम भी बना लेते हैं साथ में। जैसे सबसे पहले आपने ए बी लिया था, डायग्राम मैं इस तरफ बना देता हूँ, तो ए और बी था आपका, फिर आपने बी सी लिया था, बी और सी था, फिर आपने सी ई लिया था, सी और ई था, तो आपने सॉरी सी नहीं लिया, तो आपने क्या क्या ले लिया, आपने एक तो ए बी लिया है, एक आपने बी सी लिया है, और एक आपने बी डी लिया है, ये बी डी, ये आपका हो गया। तो जैसे ही आपने बी डी लिया, तो बी डी को लेते ही आपके एक एज और जुड़गी डी वाली। अब डी से शामिल क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, डी से शामिल है, ये तो हो चुकी है, एक तो डी एफ है, एक डी ई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डी एफ तो मेरा है 1, और डी ई जो है वो मेरा है 2। अब मेरे पास में सबसे कम सबसे पहला सी ई है, तो मैंने सी ई को लिया, जैसे मैंने सी ई को लिया, ई जुड़ गया, ई वर्टेक्स इसमें शामिल हो गई, ई से जुड़ा हुआ ये हो चुका है, केवल एक ही बच रहा है ई एफ। अब लगभग सारी एजेस आ चुकी है, कितना है 4 का। अब हम देखते हैं आगे कौन सा लेने वाले हैं हम, ई एफ ले लिया हमने, ये रहा ई एफ 4 का। अब हम वापस से देखते हैं, सॉरी ई एफ तो 4 का है, ले ही नहीं सकते। अब हम लोग जो हमने एजेस जो ली है, ए बी ले लिया, फिर हमने बी सी ले लिया, बी डी ले लिया, सी ई ले लिया। अब हम इसमें से सबसे मिनिमम को लेंगे और सबसे पहला, तो मिनिमम और सबसे पहला है आपका डी एफ। तो जैसे ही आपने डी एफ लिया, तो ये डी और एफ आपका एक शामिल हो गया इसके अंदर। अब एफ नोड से जुड़े हुए दोनों शामिल है पहले से, इसलिए लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहला और सबसे कम 1 वाले ख़त्म हो चुके हैं। ए सी ले नहीं सकते क्योंकि ए सी के साथ क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है, ये देखिए साइकिल बन रहा है। डी वाला भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें भी क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। और ई एफ ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें साइकिल बन रहा है। यानी कि आप सबका टोटल कर दें, जो नोड हमने शामिल करी है, ए बी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी प्लस डी एफ, मतलब हो गया आपका 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डी एफ 1, सारे 1 वाले हमने ले लिए इसमें। और इसका टोटल जो बैठा है कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। अब इसके अंदर अगर बी डी की वैल्यू 3 है तो या बी डी की वैल्यू 3 लेनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ए बी 1 डायग्राम में डाल दिया, फिर बी सी आपके बी सी ले लिया 1, और उसके बाद आपने लिया डी ई, तो डी ई को आपने शामिल करा,
और जैसे जैसे आप नोड को शामिल करते जाओगे वैसे वैसे वर्टेक्स आपके शामिल हो जाएंगे। लास्ट में जो भी आपका टोटल है वो आप यहाँ लिख देंगे।